Hello बच्चों. So the question is, in the following questions, a statement of assertion followed by a statement of reason is given. Choose the correct answer out of the following choices. तो देखो बच्चों, हमारे पास यहाँ पे 5 चॉइसेस है, तो हमें चेक करना है कि इन पांचों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा. तो पहला ऑप्शन है बोथ assertion and reason are true, but reason is the correct explanation of assertion. Both assertion and reason are true, and the reason is not the correct explanation of assertion. Assertion is true, but reason is false. Both assertion and reason are false. Assertion is false, but reason is true. तो हमें यहाँ पे बच्चों ये दोनों assertion और reason को चेक करके बताना होगा कि पांचों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा. तो assertion की जो स्टेटमेंट है वो कहती है conductivity of all electrolytes decreases on dilution, और reason कहता है on dilution number of ions पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीजेस. तो बेसिकली बच्चों इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे किसकी बात हो रही है. यहाँ बात हो रही है कंडक्टिविटी की. तो चलो बच्चों, सबसे पहले हम कंडक्टिविटी के बारे में जानते हैं. तो कंडक्टिविटी क्या होती है? कंडक्टिविटी हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, जिसको हम कप्पा भी बोलते हैं, ठीक है. तो कप्पा जो होता है, अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल्स टू होता है कप्पा बाय मोलारिटी, ठीक है. अब हमें क्या पता है बच्चों, जो मोलारिटी होती है वो बराबर होती है नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम के, ठीक है. ये n क्या हो गया हमारा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, और जो कि हम लेते हैं लीटर्स में. हाँ, तो यहाँ मैं क्या करूँगी, मैं इसको n/v ऐसे पुट कर दूंगी सीधा सीधा, क्योंकि मोलारिटी क्या है, n/v, ठीक है. यहाँ से मुझे क्या पता चल रहा है, जब मैं इस फॉर्मूले को देख रही हूँ, कि जो कप्पा है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम के. मतलब कि जो कप्पा है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है डाइल्यूशन के, कि अगर डाइल्यूशन बढ़ेगा तो कप्पा डिक्रीज होगा. अगर मैं अपना असर्शन पढ़ूं, मेरा असर्शन कहता है कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स डिक्रीजेज ऑन डाइल्यूशन. तो बिल्कुल सही बात है. कंडक्टिविटी अगर हम यहाँ देखें, तो अगर हमारा यहाँ पे अगर हम चेक करें इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो अगर हमारा डाइल्यूशन इंक्रीज कर दे, हम यहाँ पे इंक्रीजेस, तो कप्पा क्या कर जाएगा, डिक्रीज, ठीक है. तो इसके मतलब बच्चों असर्शन क्या हो गया, वो करेक्ट हो गया, ट्रू है. रीजन देखें, ऑन डाइल्यूशन नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीजेस. बिल्कुल सही बात है. जब हमारा डाइल्यूशन बढ़ेगा तो जो हमारे नंबर ऑफ आयंस हैं पर यूनिट वॉल्यूम क्या कर जाएंगे, वो डिक्रीज कर जाएंगे, और उसकी वजह से क्या होता है, हमारी कंडक्टिविटी भी डिक्रीज कर जाती है. तो ये भी ट्रू हो गया. और अगर हम देखें, जो हमारा रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का भी, तो इसमें हमारा आंसर कौन सा ऑप्शन होगा, फर्स्ट ऑप्शन, यानी कि बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन. आई होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा. थैंक यू.